देखिए, सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस थे उन दोनों को, फिर उसके बाद हम लोग अगला वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ था उसका पहला क्वेश्चन था कि सेकंड वर्कशीट का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था। इस तरीके से आप एक ट्रेपेजियम बना लीजिए। बोला है कि इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो पैरेलल है वो दिख भी रहा है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। उनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। तो बोला सो दैट, तो गिवन क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन अ ट्रेपेजियम ABCD such that AB parallel DC to prove। आपको प्रूफ जो करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो AO बाई BO, तो आप ऐसा करिए, इसको यहाँ कर दीजिए और इसे यहाँ पे कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। इसे मैंने यहाँ पे किया, इसे यहाँ पे किया है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे वो देखिए आगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है पूरी। तो आप इसे कर लीजिए PQ। वो लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ PQ पैरेलल AB। ये PQ जो है वो AB के पैरेलल है, और अब AB के पैरेलल होगा तो DC के भी पैरेलल होगा, ये तो सबको पता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन अपना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, अगर मैं ले लूँ ट्रायंगल ABD, तो ABD में AP और PD का जो रेशियो है वो OB और OD के रेशियो के बराबर होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये OPO जो है वो AB के क्या है? पैरेलल है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे जब ये पूरा PQ AB के पैरेलल है तो PO भी AB के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे PO पैरेलल AB, और फिर लिखेंगे बाई BPT। BPT से लिखेंगे ये AP बाई PD। AP बाई PD इज इक्वल टू OB बाई OD, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, आप कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? ADC में अब ये जो है वो इसके भी पैरेलल होगा। फिर लिखेंगे PO पैरेलल DC, क्योंकि जब AB के पैरेलल था तो DC के भी पैरेलल होगा, इसलिए पैरेलल होगा क्योंकि जो AB था वो DC के पैरेलल था। फिर लिखेंगे बाई BPT। BPT से
फिर ए पी और इसका रेशियो ए ओ बाई ओ सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ये हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। फिर लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए इस साइड का इक्वल है तो इस साइड का भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो लिखेंगे ओ बी बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। तो अब आप यहाँ इसको कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। तो चाहे ये प्रूफ करिए चाहे ये प्रूफ करिए, बात एक ही है, आप यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी का फिगर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फिगर है उसमें भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि वहाँ भी बोला है अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो गिवन में रहेगा, वहाँ ट्रेपेजियम था या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इस तरीके से है कि सच दैट, इस तरीके से है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए अगर हम ए बी को डी सी के पैरेलल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन आगे ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में फिर से वही लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ड्रॉ ए पी क्यू जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। अब देखिए लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। क्यों ओ बी बाई ओ डी, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, लिखेंगे ये इसलिए हो गया क्योंकि पी ओ जो था वो ए बी के पैरेलल था, तो बाई बी पी टी। अब ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ ये ओ बी बाई ओ डी जो है, ओ बी बाई ओ डी जो है वो ए ओ बाई ओ सी के इक्वल था, ए ओ बाई ओ सी के इक्वल था, ये गिवन। तो अब हम लोग यहाँ पे ओ बी बाई ओ डी की जगह पे ए ओ बाई ओ सी लिख सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से ये ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी की जगह पे लिखेंगे ए ओ बाई ओ सी। अब देखिए ए पी और पी डी का जो रेशियो है वो ए ओ बाई ओ सी के रेशियो के इक्वल हो गया। इसका मतलब पी ओ जो है अब किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये पी ओ जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया।
तो जब पी ओ डी सी के पैरेलल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू पैरेलल डी सी, पी क्यू के है डी सी के पैरेलल हो गया। अब हम लोग लिख देंगे नाउ, अब ये पी क्यू जो पहले से किसके पैरेलल था, ए बी के, अब किसके पैरेलल हो गया, डी सी के। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी पैरेलल डी सी, इसका मतलब ये है कि ए बी और डी सी भी आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। मैं आपको इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हुई होगी समझने में। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला है आगे उसे सुनिए। सबसे पहले बोला है ये कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दिया क्या है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। अब हाँ, आप लोग बोलते होंगे सर आप इसे चेंज क्यों कर देते हैं, सी ओ को यहाँ क्यों कर दिए, बी ओ को यहाँ क्यों कर दिए। इसलिए कर देते हैं बेटा कि ए ओ और ओ सी इस एक ट्रेंगल में आएंगे और ओ बी और ओ डी इस ट्रेंगल में आएंगे। अगर ए ओ बाई ओ बी ले लेंगे तो ये अलग ट्रेंगल का साइड हो जाएगा, ये अलग ट्रेंगल का साइड हो जाएगा, इसीलिए ले लेते हैं हम लोग। अब इसीलिए देखो मैंने कर दिया, यहाँ पे इसे कर दिया बेटा, इसे यहाँ पे कर दिया। अब प्रूफ हमें करना था कि ये एक ट्रेपेजियम है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि ड्रॉ पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। अब हमने क्या किया, मैंने लिया ए बी डी, ये ट्रेंगल लिया था। यहाँ पे जब पी क्यू ए बी के पैरेलल तो पी ओ भी ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ए पी बाई पी डी का जो रेशियो होगा वो ओ बी बाई ओ डी के रेशियो के इक्वल होगा। अब देखिए वही लिखे हैं यहाँ पे, और ओ बी बाई ओ डी का जो रेशियो है वो ए ओ बाई सी ओ के रेशियो के क्या है, इक्वल है। तो इस ओ बी बाई ओ डी की जगह पे हम लोग ए ओ बाई सी ओ लिख दिए या ओ सी लिख दिए। तो अब ये ए पी बाई पी डी का रेशियो ओ बी बाई ओ डी के रेशियो के इक्वल ना हो के ए ओ बाई ओ सी के इक्वल हो गया। मतलब ए बी बाई पी डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। तो देखो अब इस ट्रेंगल में अगर बात किया जाए तो ये इसका रेशियो इक्वल है, तो ये लाइन जो है इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। वही लिखे हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी ओ पैरेलल डी सी। देखो वहाँ पे अब पी ओ जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया, तो पी ओ जब डी सी के पैरेलल है तो पी क्यू भी जो है वो डी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अब पी क्यू डी सी के पैरेलल है, और पी क्यू पहले से किसके पैरेलल था, कंस्ट्रक्शन से ए बी के पैरेलल था। देखो पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, इसका मतलब ए बी पैरेलल डी सी, इसका मतलब ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। इस तरीके से मैंने आपको आज ये 2 क्वेश्चन करा दिए। इसके साथ ये वर्कशीट क्या हुई, फिनिश हो गई। अब इसके बाद हम लोग नया पढ़ेंगे वर्कशीट। इसके आगे का उसमें थ्योरम्स हैं। पहले बात उन सब के थ्योरम्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो वर्कशीट स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग उसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप मेरे से पूछिए। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से, किधर से, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे 2 एग्जाम्पल हैं इसमें, तो आप उन दोनों एग्जाम्पल को ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ईजी भी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को कर लीजिएगा। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। 3 तरीके का सिमिलरिटी होता है, ट्रिपल ए या उसको डबल ए कहते हैं। मतलब जब तीनों एंगल्स आपस में रिस्पेक्टिवली इक्वल हो जाएंगे तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एक था यस ए यस, इसका मतलब ये कि अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और एक आपका थर्ड था वो ट्रिपल एस था। ट्रिपल एस मतलब कि अगर तीनों रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस पे बेस आगे का वर्कशीट है, क्वेश्चन है, आप उसे देखिए, समझिए, करने की कोशिश कीजिए। जो भी डाउट्स होगा मैं बताऊंगा। अगले वीडियो से हम लोग अगले वर्कशीट के हर दिन 5-5 क्वेश्चंस, 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग पढ़िए, देखिए, समझिए, जहाँ भी कोई भी डाउट हो क्लियर कीजिए। थैंक यू।